हेलो बच्चों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th के एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट सेकंड में आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट समझने से पहले आपको पहले फर्स्ट पार्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए मैंने फर्स्ट पार्ट में सभी रूल्स बताए थे कि एक्सरसाइज 2.2 में कौन से रूल्स लगेंगे। इसमें 7 रूल्स आपको बताए थे जो आपके स्क्रीन पर है। अगर आप इन 7 रूल्स को पहले अच्छे से समझ लेते हो फर्स्ट पार्ट देखकर, तो आपको सेकंड पार्ट वाला वीडियो है उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पीछे जो है कॉन्सेप्ट है, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपको पूरा एक्सरसाइज एज इट इज क्लियर हो जाएगा। और ना केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन जो रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन और सैंपल पेपर क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आए हुए हैं, वो भी आप कैपेबल होंगे इन वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चनों को भी आप कर सकते हो। तो मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि पहले आप फर्स्ट पार्ट पे जाएं, फर्स्ट पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट को समझें। उसके बाद मैंने एग्जांपल समझाया था फर्स्ट पार्ट में, एग्जांपल सारे जो आपके बुक में दिए हुए हैं उसमें सारे एग्जांपल्स आपको समझाए थे फर्स्ट पार्ट में। अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो सेकंड पार्ट आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट से, अदर क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 2.2 का हम इसमें थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 1-2 कवर हो गया था हमारा। थर्ड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये दोनों आपको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूफ करना है। तो पहले LHS लिख लिया, जो एज इट इज क्वेश्चन था उसे LHS लिख लिया, क्योंकि हमें RHS प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप देखो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये जो है वो आपके लिए x है और ये वाला पार्ट जो है वो आपके लिए y है। तो आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है। इसके कॉन्सेप्ट सारे दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x मींस फर्स्ट और y सेकेंड। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें केवल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स जैसा था एज इट इज लिख दिया, 11 और 24 का एलसीएम ले लिया, 11 24 अपने प्लेस पर आ गया। 24 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 77 आ जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में 11 की 24 से मल्टीप्लाई करोगे 11 24 जो हमारा एलसीएम भी होगा, फिर 11 24 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 264 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे आपका 14 हो जाएगा। 11 24 से 11 24 ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 48 और 77 दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 125, और 264 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 250। आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 125 और 250 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि 125 का ट्वाइस होता है 250। तो tan इनवर्स 1/2 आपका रिक्वायर्ड जो है RHS आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन में क्या हुआ, केवल एक फॉर्मूला लगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट पार्ट में मैं लिखवा चुका हूं। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और रिक्वायर्ड आंसर एक बार में आ गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और आंसर भी आपको tan इनवर्स के फॉर्म में ही लाना है। अब यहां भी हम tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन समस्या है यहाँ पे 2 आपको आगे दिया हुआ है, तो आपको पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, LHS लिख दिया, जो LHS हमारा था वो एज इट इज लिख दिया। अब हमने 2 tan इनवर्स x को, आपको याद होगा 3 फॉर्मूले थे, एक साइन के फॉर्म में था, एक कॉस के फॉर्म में था और एक tan के फॉर्म में था। तो हम जो 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला था वो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें tan वाला आगे भी दिया हुआ है, तो हम tan इनवर्स और tan इनवर्स के बीच फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हमें RHS में भी tan इनवर्स ही लाना है, इसलिए 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। जो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं उसमें हमने tan इनवर्स चूज कर लिया और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, x आपका ये होगा तो x आपने लिख दिया, 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, 1 की जगह 1/2 का स्क्वायर करोगे आपका 1/4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4, और ये 4 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, और 4 जब एलसीएम लोगे तो 4 - 1 आपका 3 बचेगा। अब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपने क्वेश्चन में 3 लगाया था। ये आपके लिए x होगा और ये आपके लिए y होगा। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो हमने tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया।
3 और 7 का आप एलसीएम लोगे 21 आएगा, 7 की 4 से मल्टीप्लाई करो 28 आएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21, 21 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा, 4 की 1 से करोगे 4 आएगा। अब आप 21 और 21 क्रॉस कर सकते हो, तो 28 और 3 को प्लस करोगे आपका 31 बन जाएगा, और 21 में से 4 आप माइनस करोगे आपका 17 बन जाएगा, जो आपका आरएचएस आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, आपको tan इनवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कि सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए अधिकतर क्वेश्चन 99.99% आप याद रखो कि x की जगह हमें कुछ ना कुछ लेट करना होता है। x की जगह sin cos tan cosec sec cot लेट करना होता है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें लेट करते हैं क्वेश्चन को। अब अगर यहां पे प्लस हो, मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, अगर यहां प्लस हो तो यहां पे या तो tan आता है या cot आता है। याद रखना, अगर यहां प्लस हो 1 + x² या 1 + x² में या तो आप tan पुट करोगे या फिर आप cot पुट करोगे, और अगर यहां माइनस हो तो sin और cos पुट होता है, या तो आप sin पुट करोगे या cos पुट करोगे। क्योंकि यहां प्लस है तो हमने x की जगह tan पुट कर लिया। अगर आप tan को इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x और इधर बचेगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें बाद में पड़ेगी। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाली tan इनवर्स x, क्योंकि हमने x को tan थीटा लेट किया था। अब हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन में x की जगह क्या लिख दिया, tan, तो tan स्क्वायर बन गया। ऐसे नीचे भी tan x था तो नीचे भी tan थीटा आ गया। देखिए दो जगह x था, एक तो यहाँ पे x था तो x की जगह tan स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x था यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। -1 जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। अब हम जानते हैं tan इनवर्स अपनी जगह पर जैसा है वैसे लिख देगा। 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर बनता है बच्चों sec स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो आपका बचेगा sec थीटा, -1 की जगह -1, और tan थीटा जैसा था उसे एज इट इज हमने वैसा ही लिख दिया। फिर sec थीटा को तोड़ा हमने, sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। sec थीटा को कन्वर्ट कर लिया 1/cos थीटा, 1 की जगह 1 आ गया। tan थीटा को तोड़ लिया sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे तो cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 की 1 से तो 1 बनेगा, cos थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा बचेगा। नीचे जैसा था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि आपका cos थीटा ये वाला पार्ट और cos थीटा ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 - cos थीटा और अपॉन में बच गया sin थीटा। ऊपर बचा न्यूमरेटर में बच गया 1 - cos थीटा और डिनोमिनेटर में बचा आपका sin थीटा, तो हमने लिख दिया उसे। अब हम जानते हैं कि 1 - cos थीटा का एक फॉर्मूला होता था जो हमने 11th क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ा था। आप याद कर लीजिए 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 + cos थीटा, अगर यहां प्लस होता बच्चों तो यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। ये फॉर्मूला क्यों याद करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होता है। 12th क्लास में बहुत ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज है। 1 - cos थीटा तो यहां पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, और 1 + cos थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। प्लस में cos थीटा होता है, माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। तो 1 - cos थीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा में हमने फॉर्मूला लगा दिया sin 2 थीटा का। अगर यहाँ 2 होता तो आप फॉर्मूला क्या लगाते 2 sin थीटा cos थीटा, बट यहाँ 2 नहीं है तो थीटा का हाफ कर दोगे, तो sin 2 थीटा का हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो ऊपर 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin एक बार से sin एक बार कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा sin थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा cos थीटा बाई 2। और हम जानते हैं कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या कन्वर्ट हो जाता है tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या थीटा बाई 2। थीटा की जगह आप क्या वैल्यू निकाला था आपने tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह आपने लिख दिया tan इनवर्स x, और 1/2 की जगह 1/2 जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan इनवर्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करना है आपको। अब इस क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब जब ग्रेटर देन 1 होती है तो कंडीशन में याद रखिए, जब ग्रेटर देन 1 होती है तो x की जगह या तो sec पुट होता है या cosec पुट होता है। x की जगह या तो sec पुट होगा या फिर cosec पुट होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि sec और cosec की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो x की वैल्यू हमने cosec थीटा पुट कर लिया, cosec थीटा पुट कर लिया। अब आप कहोगे कि sec थीटा क्यों नहीं पुट करा, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस जो sec स्क्वायर थीटा -1 आप करते तो यहाँ पे आपका बन जाता tan थीटा, और 1/tan थीटा होता है cot थीटा, फिर tan थीटा और cot थीटा कैंसिल नहीं होता। जबकि cosec थीटा रखने का ऑब्जेक्टिव यह है कि cosec स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो cot स्क्वायर थीटा होता है, तो 1/cot थीटा tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने cosec को चूज किया है। तो हमने cosec x की जगह cosec थीटा रख लिया। cosec को आप इधर ले जाओगे, cosec को आप उठा के
इधर ले जाओगे तो आपका बन जाएगा कोसेक इनवर्स x और यहां बचेगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, कोसेक इनवर्स x, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें बाद में पड़ती है, तो उसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, tan इनवर्स अपनी प्लेस पर ही है, बस x की जगह में क्या पुट कर लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 -1। अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। वीडियो नंबर 1 जो बनाया था एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, तो आप वहां जाकर देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 में कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। और हम जानते हैं कि 1 कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। tan इनवर्स आपका tan कैंसिल हो जाएगा, बचा गया थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी स्टार्टिंग में, कोसेक इनवर्स x। चाहो तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो आंसर, या आपका आंसर यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। लेकिन एनसीईआरटी की अगर आप आंसर शीट में देखोगे तो आंसर ये ना देख के आपका आंसर ये दिया हुआ है। इसके पीछे लॉजिक ये वाला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो अगर हम कोसेक इनवर्स के x की वैल्यू निकालें तो ये सेक इनवर्स x आपका इधर चला जाएगा, तो π/2 माइनस में आ जाएगा, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो या तो आप कोसेक इनवर्स x पे छोड़ दो, या π/2 माइनस सेक इनवर्स x भी आप लिख सकते हो इसकी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हो कि tan इनवर्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, जो क्वेश्चन था वो एज इट इज लिख लिया। अभी भी आपको मैंने याद होगा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस का मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। याद होगा आपको, मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, अगर माइनस हो तो साइन आएगा और प्लस हो तो कॉस आएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, और साइन अपॉन कॉस हम जानते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा/2, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स अपनी जगह पर जैसा था वैसे ही चलता रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा tan x/2, तो tan x/2। अब आप tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा क्या आपका x/2, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करके जाएं। याद होगा आपको, जब मैंने वीडियो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसा ही क्वेश्चन आया था। आप चाहो तो वीडियो नंबर 1 जाके देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने समझाया था। एग्जाम्पल नंबर 5 एज इट इज यही क्वेश्चन था, जब cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स क्वेश्चन आ गया था, तो उसको मैंने तोड़ने का तरीका बताया था। आप याद कर लीजिए, कभी भी cos और साइन एक साथ आ जाए तो हमेशा जो यहां पे नंबर होगा उससे सबको डिवाइड करना होता है, चाहे यहां पे a cos x हो, चाहे b cos x हो, जो भी नंबर यहां होगा उससे सबको डिवाइड करना होता है, ताकि tan का फॉर्मूला बन जाए। तो हमने भी यहां करा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, जो क्वेश्चन हमारे पे था वो लिख लिया। अब मैंने आपको सिखाया था जो यहां पे नंबर होगा उससे आप सबको डिवाइड करोगे। यहाँ पे cos है, तो जब cos को cos से डिवाइड करोगे तो आपका 1 बनेगा, जब sin को cos से डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा, cos को cos से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा, और sin को cos से डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा। सबको cos से हमने डिवाइड कर दिया। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है, tan x की जगह tan x आ गया, 1 जैसा था वैसे लिख दिया। यहां मान लेंगे कि 1 है, क्योंकि 1 हर किसी के प्रोडक्ट में होता है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan π/4, और tan x की जगह tan x। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा, आप ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूले का शेप ले लिया इसने, एक फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस b का एक फॉर्मूला तैयार हो गया, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो एक फॉर्मूले का शेप बन गया, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये चीज मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो आपने फॉर्मूला तैयार कर लिया, tan ये उसमें a आपका ये होगा और b आपका ये होगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, tan a माइनस b। ये आपने फॉर्मूला तैयार कर लिया था, तो फॉर्मूला लिख दिया tan a माइनस b का। अब आप tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर दोगे, याद रखना इसको काटना नहीं है, इसको एज्यूम करना है कि दोनों कैंसिल हो गया इनवर्स के कारण, तो आपका बचा गया π/4 माइनस x, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम आते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने एक आपको चीज बताई थी कि कभी भी यहां माइनस हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, याद करो, तो मैंने एक बात बताया था, कभी भी यहां माइनस हो तो यहां पे या तो साइन रखोगे, या x की जगह या तो साइन पुट करोगे या फिर कॉस पुट करोगे, और कोई दूसरा मेथड मत यूज करना। सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है, क्योंकि लिखा हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर माइनस हो तो साइन या कॉस में से कोई एक आता है, तो आपने x को क्या लेट कर लिया, a sin थीटा। a sin थीटा क्यों लेट करा, ताकि ये a स्क्वायर जो है कॉमन आ जाए, और कॉमन आके वो कट जाएगा। तो जब भी a क्वेश्चन में आता है तो a को साथ में लेट करते हैं, तो x
को हमने लेट कर लिया, ए साइन थीटा लेट कर लिया। अब आप x ले जाओगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो x अपॉन ए बन गया और इक्वल टू में क्या बचा, साइन थीटा। आप a को यहां पे ले आए तो x अपॉन ए इक्वल टू में साइन थीटा। अब साइन थीटा को भी यहां पे ले आओ तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, जो कि थीटा की वैल्यू है और इसकी रिक्वायरमेंट में बाद में पड़ती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने x को क्या लेट किया था, a sin थीटा, तो जहां जहां x आएगा वहां पे आपको a sin थीटा पुट करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स अपनी जगह पर आ गया, x की जगह क्या पुट करोगे आप, a sin थीटा जो आपने लेट किया था, a स्क्वायर अपनी जगह पर है। अब लिखा हुआ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो कि दोनों में अपॉन में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो जब ए स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल के उसे बाहर निकालूंगा तो अंडर रूट के कारण वो बाहर केवल ए बचेगा। ए स्क्वायर हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। वो ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो बचेगा ए, और ए से ए कैंसिल हो गया। तो सिंपल आप याद रखो कि ए स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे और उनके अलावा जो बचेंगे वो हमें लिखना है। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा, नीचे आपका बचेगा 1 और फिर इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इसलिए बचा कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल थीटा, और थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो। थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x अपॉन ए, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बस एक चीज आपको याद रखनी है, अगर यहां माइनस हो तो हमेशा या तो साइन पुट होता है या फिर कॉस पुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, आपको ये ब्रैकेट दिया हुआ है बड़ा सा, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखो तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि tan 3 थीटा का रूप दिया हुआ है। देखिए अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला बन पा रहा है। तो क्योंकि tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है इसलिए हम x की जगह a tan थीटा पुट कर लेंगे। फिर a क्यों पुट करा, क्योंकि देखिए a हर जगह है, तो a को हटाने के लिए हमें a साथ में लेना पड़ता है। फिर वही a को आप ले जाओगे अपॉन में आ जाएगा, तो x अपॉन a आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, इक्वल टू में tan थीटा। अब tan थीटा को भी इधर ले जाओ, tan को इधर ले जाओगे, तो जब tan को इधर ले जाओगे तो बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, और इक्वल टू बचेगा थीटा। तो आपने थीटा की वैल्यू क्या निकाली, थीटा की वैल्यू निकाली tan इनवर्स x अपॉन a। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन था उसे एज इट इज हमने लिख लिया, बस x की जगह हमें ये पुट करना है, तो ध्यान से पुट करना है, x की जगह ये पुट करना है। तो tan इनवर्स अपने प्लेस पर है, 3a स्क्वायर अपनी जगह पर है। x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, a tan थीटा जो आपने लेट किया था। अब लिखा हुआ x क्यूब, इसका मतलब आपको इसका क्यूब करना है, तो इसका जब क्यूब करोगे तो क्या लिखोगे, a क्यूब, और इसका क्यूब करोगे तो tan क्यूब थीटा। ऐसे ही अपॉन में a क्यूब की जगह a क्यूब, हमें तो x की वैल्यू पुट करनी है, तो a क्यूब की जगह a क्यूब, x तो है नहीं यहाँ, 3a की जगह 3a, और x स्क्वायर की जगह लिखोगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a tan थीटा का स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, a यहां भी है, a स्क्वायर यहां भी बन जाए, ये a क्यूब बन जाएगा, यहां भी a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है, और a स्क्वायर ये रहा a स्क्वायर, और a ये भी a क्यूब बन गया। तो a क्यूब सारे कैंसिल हो जाएंगे, a क्यूब ऊपर से कॉमन आ जाएगा, a क्यूब नीचे से कॉमन आ जाएगा, a क्यूब से a क्यूब आपका कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो a छोड़कर बाकी जो नंबर बच गए वो आप लिख लो। तो क्या क्या बचा, एक 3 बचा, एक tan थीटा बच गया, एक tan क्यूब थीटा बच गया, यहाँ a क्यूब हट गया तो आपका 1 बचेगा, और यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था तो tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर लिया, tan 3 थीटा, क्योंकि tan 3 थीटा का फॉर्मूला था। फिर आप tan इनवर्स से tan को आप कैंसिल कर चुके, आप बचेगा क्या आपका 3 थीटा, 3 अपनी प्लेस पर ही है, और थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, tan इनवर्स x अपॉन a, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कुछ ऐसा है, प्रिंसिपल वैल्यू की तरह है, जैसे आपने जो एक्सरसाइज 2.1 सीखा था प्रिंसिपल वैल्यू, उसी टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, जो क्वेश्चन था उसे एज इट लिख दिया। tan इनवर्स अपने प्लेस पर ही है, 2 cos अपनी जगह पर ही है, 2 sin इनवर्स भी अपने प्लेस पर ही है। केवल 1/2, ये जो 1/2 दिया हुआ है, ये 1/2 हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin π/6 की। साइन के फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि sin इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स, फिर से tan इनवर्स अपनी जगह पर है, 2 cos अपने प्लेस पर ही है, 2 भी अपने प्लेस पर है, sin इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या π/6।
अब tan इनवर्स, फिर से tan इनवर्स अपने प्लेस पर ही है, 2 cos, फिर से 2 cos अपने प्लेस पर ही है, 2 और 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा π/3, तो π/3। फिर tan इनवर्स अपने प्लेस पर ही है। बिल्कुल स्टेप वाइज करें, बिल्कुल एग्जाम में स्टेप वाइज करोगे तो पूरे मार्क्स होंगे, क्योंकि स्टेप के नंबर होते हैं, डायरेक्ट ना कर दें, स्टेप वाइज करें। tan इनवर्स अपनी जगह पर है, cos 2 भी अपने प्लेस पर ही है, cos π/3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, फिर आप 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर रहेगा π/4, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ हद तक प्रिंसिपल वैल्यू की तरह ही है जैसे आपने पहला एक्सरसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। कॉट आपको दिया हुआ है और tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो वहां पे कॉन्सेप्ट मैंने लिखे थे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है π/2, और कॉट π/2 की जो वैल्यू होती है, कॉट 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देना है। तो पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, tan इनवर्स 1/2 की जगह tan इनवर्स 1/2 अपने प्लेस पर भी है। देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ये फॉर्मूला जो है वो आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है 2 tan इनवर्स x का, और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो क्योंकि यहाँ y लिखा हुआ है तो यहाँ y लिखना पड़ेगा, जो वेरिएबल है वही लिखोगे। तो ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, बस y की जगह y लिखोगे क्योंकि वेरिएबल अलग है। तो दोनों फॉर्मूला लगा दिया आपने, ये भी फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला है, दोनों की जगह आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2 तो कॉमन ले ही सकता हूं मैं, तो 2 कॉमन लोगे और ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सारे कैंसिल हो गए, तो आपका बचा क्या, एक तो tan बच गया, 1/2 तो कैंसिल हो गया, आपका बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और आप अच्छे से जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला भी होता है, तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। अब आप क्या करोगे, tan से ये वाला tan और ये tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस y और अपॉन में 1 माइनस xy। ध्यान रखना इसको कैंसिल नहीं करना, बस मैं आपको समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूं, आप केवल एज्यूम कर लोगे और जो ब्रैकेट में बचेगा वो आंसर लिख दोगे। तो tan वैसे tan कैंसिल हो जाएगा और जो ब्रैकेट में बच गया वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है और प्री बोर्ड वगैरह में काफी क्वेश्चन आता है। ये आपको साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, और इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूं मैं आपको, पहले इस साइन को आप इधर ले जाओ, तो जब साइन को आप इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो साइन इधर चला गया, देखो साइन इनवर्स 1 बन गया, ब्रैकेट जैसा था उसे एज इट इज हमने लिख दिया, उसमें कुछ चेंज नहीं करा, पर इसको उठा के ले गया, साइन इनवर्स 1 बन गया। अब फिर से ये जैसा था वैसे एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं करा, ब्रैकेट पूरा एज इट इज देखो तीनों स्टेप में बिल्कुल सेम है, केवल साइन को ले गया, साइन इनवर्स 1 बन गया। अब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, π/2 पे होता है, तो साइन इनवर्स 1 की जगह आ गया π/2। अब इन दोनों में से किसी एक को आपको इधर ले जाना पड़ेगा आरएचएस में, तो या तो फर्स्ट पार्ट को ले जाओ या सेकंड पार्ट को ले जाओ, आप किसी को भी ले जा सकते हो। तो मैंने कॉस को इधर ले गया, तो कॉस प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन इनवर्स 1/5 अपनी जगह पर है, ये इधर आके क्या बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं इस फॉर्मूले से कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या बताया था, π/2 फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस π/2 होता है, तो कॉस इनवर्स को अगर आप इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स x। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। अब आपका साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x कंपैरिजन करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचा आपका 1/5 और यहां क्या बचा आपका x, तो x की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/5, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले साइन को इधर ले गया तो साइन इनवर्स 1 बन गया, ये एज इट इज लिख दिया। साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/2 पे होता है। फिर हमने cos इनवर्स x को इधर ले गया तो π/2 माइनस cos इनवर्स x आ गया, π/2 माइनस cos इनवर्स x होता है साइन इनवर्स x, आपका साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1/5 और यहां बचेगा x, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स इक्वल टू π/4 और हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन तो आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है कि tan इनवर्स ये आपके लिए क्या है, x है, और ये tan इनवर्स आपके लिए क्या है, y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस
x और ये आ गया y। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, π/4 जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। अब ये जो tan इनवर्स है इसे भी तो मैं इधर ले जा सकता हूं, तो अगर tan इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, tan π/4। तो इसको RHS में ले आया, tan इनवर्स को मैं RHS में उठा के ले आया, तो ये बन गया tan π/4। यहां एलसीएम चलेगा, x - 2 और x + 2 का एलसीएम ले लिया, x - 1 की मल्टीप्लाई हो गया x + 2 से, देखो आपके सामने x - 2 की मल्टीप्लाई x + 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम में चल गया, x - 2 और x + 2 का एलसीएम ले लिया, x - 2 x + 2 की 1 से करोगे ये आ गया, और x - 1 और x + 1 की करोगे तो ये आ गया, एज इट इज आ गया, और 10 इधर आ गया तो tan π/4 बन गया। समझ में आ गया आपके वाला पार्ट। केवल आपको फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, कॉन्सेप्ट का कमाल है सारा। फिर आपका ये डोमिनेटर और ये डोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए। अब आप x - 1 और x + 2 की क्या करोगे, मल्टीप्लाई, x की x से मल्टीप्लाई करोगे x² आएगा, x की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2x आएगा, -1 की x से करोगे -x आएगा, -1 की 2 से करोगे -2 आएगा। ऐसे ही x की x से करोगे x² आएगा, फिर x की आप मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -2x आएगा, ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -2 आएगा। हमें इन दोनों ब्रैकेट की आपस में प्रोडक्ट करनी है, तो हमने प्रोडक्ट कर दी। ऐसे नीचे भी एक फॉर्मूला लगा, देखिए a - b और a + b का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला था, a - b और a + b का हमने फॉर्मूला लगा दिया, a² - b², a² x² बन जाएगा, और b² आपका 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस आएगा बच्चों, यहाँ माइनस आना था, यहाँ माइनस आएगा, ये यहाँ सही लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ माइनस लग देना। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा दोबारा, a² - b² का फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² - b², क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और tan π/4, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू पुट कर ली जो कि 1 के इक्वल था, तो हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन सबको कैंसिल अगर आप कर सकते हो तो 2x से आप 2x कैंसिल कर दोगे, 2x और ये माइनस का 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये वाला x और प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा गया एक x² और x² बच गया, जो बन जाएगा आपका 2x², और -2 बच गया और -2 बच गया, जो आपका बन जाएगा -4। ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला x² और ये वाला x² कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 और +1 जो है वो -3 आपको आंसर देगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे आगे क्या कहता है। अब आपका बचा =1, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2x² - 4 की 1 से करोगे तो 2x² - 4 आएगा, -3 की 1 से करोगे -3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, माइनस का 4 जो है वो आप RHS में ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -3 और +4 जो है वो आपको क्या देगा, 1। अब ये 2 जो है प्रोडक्ट में है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या बन गया 1/2, स्क्वायर क्या बन जाता है √, तो स्क्वायर आपका यहाँ पर √ बन जाएगा, और √1 का तो 1 ही होगा और 2 √ में रहेगा, तो +-1/√2। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपने क्या करा, हमने सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x, ये आपके लिए x था, tan इनवर्स y, फिर आपने tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x + y 1 - xy, ये tan इनवर्स आपका RHS में आ गया, तो tan π/4 बन गया। फिर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर आपका डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ऊपर के चारों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करा आपने, सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपका ये फॉर्म आ गया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो आपका 2x² - 4 -3 बचा, माइनस का 4 प्लस हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 2 अपॉन में आ जाएगा और स्क्वायर आपका √ बन जाएगा, जिससे 1/√2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 क्वेश्चन, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जैसा वेस्ट है क्वेश्चन है, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स अपने प्लेस पर ही है, साइन की जगह साइन अपनी जगह पर ही है। आप 2π/3 को तोड़ना जानते होंगे 11 क्लास से, तो आपने 2π/3 को तोड़ दिया, कैसे तोड़ोगे आप, π - π/3, 2π/3 को आप तोड़ दिया π - π/3, और π - π/3 हम जानते हैं कि π/3 होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आता होगा 4 कोऑर्डिनेट वाला, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर पाई होता है, और पाई में से जब हम माइनस करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन पाई - π/3 जो होगा वो साइन π/3 के इक्वल होगा। अब आप साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हो, आपका आंसर क्या बचेगा π/3, जो साइन इनवर्स के रेंज के अंदर है, और इसका रेंज क्या था -π/2 से π/2, तो बिलोंग्स टू आपने रेंज लिख दिया, तो π/3 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करा, जो 2π/3 था उसको तोड़ दिया, π - π/3, साइन π
माइनस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई बाय 3 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, tan इनवर्स जैसा था आपने tan इनवर्स वैसे लिख दिया, tan की जगह tan भी लिख दिया। अब आप इसे ब्रेक कर सकते हो, तो आपने 3 पाई बाय 4 को ब्रेक करा तो क्या तोड़ोगे आप इसे, पाई माइनस पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को आप तोड़ सकते हो पाई माइनस पाई बाय 4 से। फिर उसी वाले रूल्स अगर हम जाएं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपने पढ़ा होगा 4 कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट। आपने पाई में से माइनस करा है, पाई में से माइनस इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू होती है वो माइनस की होती है, इसलिए बच्चों यहां पे लिखा हुआ है -10 पाई बाय 4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। पाई में से माइनस करने पे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव आ गया। अब आपने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था कि tan इनवर्स अगर माइनस में हो, tan इनवर्स अगर माइनस में हो तो ये वाला माइनस जो होता है वो बाहर जाता है। tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, tan इनवर्स माइनस x, अगर tan इनवर्स माइनस में हो तो ये वाला माइनस आपका बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और tan इनवर्स अपनी जगह पर रहेगा, और tan पाई बाय 4 अपनी जगह पर रहेगा। tan इनवर्स से tan आप कैंसिल कर सकते हो, एक आपका क्या बचेगा माइनस, और एक आपका बचेगा पाई बाय 4, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में आप पहले साइन और कॉट, क्योंकि दो अलग अलग है तो इसको पहले आपको सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें बाहर 10 दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप। दोनों को पहले 10 में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बाहर 10 दिया हुआ है, ताकि हम 10 से 10 कैंसिल कर सकें। तो साइन को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मेथड देखिए। साइन इनवर्स 3/5 को हमने x लेट कर लिया। अगर आप साइन को इधर ले जाओगे, साइन अगर आप उठा के इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा साइन x की वैल्यू क्या बचेगी 3/5, और साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो इस हिसाब से p जो हो 3 होगा और h जो होगा वो 5 होगा, तो आप b निकाल लोगे। आप b निकाल सकते हो, b का फॉर्मूला आप जानते होंगे पाइथागोरस फॉर्मूले से, आप b फाइंड कर लोगे, b आपका 4 आएगा। तो आप 10 निकालोगे, 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p तो आपके पास था p कितना था आपका 3, तो p3 आ गया, और b आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो वो 4 आएगा। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। फिर आप 10 को इधर ले जाओगे तो बन जाएगा tan इनवर्स 3/4। दोबारा देख लीजिए एक बार क्या करा, जो फर्स्ट पार्ट था साइन इनवर्स 3/5 उसको हमने x लेट कर लिया, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ लेट करना है, आप थीटा लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर लो। साइन को आप इधर ले जाओगे तो साइन x हो जाएगा। अब साइन x की वैल्यू 3/5 है, जबकि साइन का फॉर्मूला होता है p/h। आपके पास p है h है, पहले आप b निकाल लीजिए रफ में, तो b आपका 4 आ गया। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b, क्योंकि हमें आंसर तो 10 में चाहिए, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b। p कितना था 3, और b कितना आपने निकाला 4, तो आपका 3/4 आ गया। फिर 10 को आप इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/4। ऐसे सेकंड पार्ट हमने y लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, आपने y लेट कर लिया। अब tan इनवर्स का हमें पता है, जो tan का इनवर्स कॉट होता है तो कॉट इनवर्स का tan होगा, तो इसको हम बैक कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉट का इनवर्स 10 होता है तो आप इसको इनवर्स कर दो 2/3, तो आपका 10 में कन्वर्ट हो गया। यानी आपने दोनों पार्ट को 10 में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट पार्ट को भी 10 में कन्वर्ट कर लिया और सेकंड पार्ट को भी 10 में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट को तो p और b वाला फॉर्मूला लगाया, सेकंड पार्ट आप डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास डायरेक्ट आपको पता लग गया होगा क्या फॉर्मूला लगाने वाला हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमने वही करा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो हमने tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दिया कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। अब आप देख सकते हो कि tan इनवर्स से tan दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 4 की 2 से करोगे 8 आएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 12 की 1 से करोगे 12 आएगा, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। 12 से 12 आप कैंसिल कर सकते हो, 9 और 8 बच गया, इनको प्लस करा 17 आ गया। 12 में से 6 आप माइनस करोगे 6 बचेगा, तो 17 अपॉन में 6 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी उसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू की तरह इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि cos इनवर्स को डायरेक्ट cos से काट दो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज आप देखोगे तो ये पाई से ज्यादा है, क्योंकि 7 को 6 से डिवाइड कर दो 1 पॉइंट कुछ आएगा जो कि पाई से ज्यादा है। और cos इनवर्स का आपको रेंज पता होना चाहिए, cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, जबकि ये पाई से बड़ा है। तो आप डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि ये रेंज से आउट ऑफ द रेंज है, तो पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो। तो रेंज में लाने का तरीका क्या है, आप इसको ब्रेक डाउन कर लो। तो कैसे ब्रेक डाउन करें, तो हमने 7 पाई/6 को ब्रेक कर लिया, पाई प्लस पाई/6 में ब्रेक कर लिया। अब हम उसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉन्सेप्ट वाले पे जाएं। तो आपने पाई में प्लस करा है, पाई में प्लस करने पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, पाई में प्लस करने पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहां पे आपका आंसर आ गया -cos π/6, नेगेटिव में आंसर आ गया।
अब आपने अगर मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा या 2.1 एक्सरसाइज देखा होगा वीडियो का, तो मैंने नेगेटिव वाला क्वेश्चन का टाइप अलग से बताया उसमें अच्छे से कि cos इनवर्स माइनस थीटा, याद करिए cos इनवर्स माइनस थीटा फॉर्मूला क्या बताया था, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। अब आप cos इनवर्स से cos कैंसिल कर सकते हो। अब क्यों कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि पाई बाय 6 है और पाई बाय 6 0 और पाई के रेंज के अंदर आ रहा है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा, पाई बाय 6 बच गया। पाई माइनस पाई बाय 6 एलसीएम लोगे 6 आएगा, 6 पाई में से पाई को माइनस करोगे एलसीएम लेने के बाद, तो आपका 5 पाई बाय 6 होगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बाकी सब एज इट इज लिख दिए, साइन अपनी जगह, पाई बाय 3 अपनी जगह पर। आपको अगर आपने देखा होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालना 2.1 एक्सरसाइज, तो साइन इनवर्स माइनस जो होता है इसमें माइनस आपका बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका मिलकर हो जाएगा प्लस, और ये बचेगा साइन इनवर्स 1/2। और हम जानते हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू। बाकी जैसा था वैसे एज इट लिख दिया, साइन अपनी जगह पर है, पाई बाय 3 अपने प्लेस पर है, प्लस अपनी प्लेस पर है, साइन इनवर्स अपने प्लेस पर है, 1 की जगह पुट कर दिया साइन पाई बाय 6। अब आप साइन इनवर्स से साइन आप कैंसिल कर दोगे, तो आपका क्या बचेगा, एक पाई बाय 3 बचेगा और एक पाई बाय 6 बचेगा। अब दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम 6 आएगा, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, 6 1 जा 6 तो पाई बचेगा, 2 पाई में पाई आपने प्लस कर दिया तो क्या बचा 3 पाई, और 3 और 6 को आप कैंसिल कर दोगे तो ये बचेगा 1/2। तो ऊपर पाई बचेगा और नीचे क्योंकि 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स हुआ था तो 2 बच गया। और हम जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 या अर्थात साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 21 लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस √3 दिया हुआ है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे प्रिंसिपल वैल्यू आपने सीखा था एक्सरसाइज 2.1 में, ये प्रिंसिपल वैल्यू का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था दोनों पार्ट को आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स √3। आपको याद है जब मैंने एक्सरसाइज 2.1 कराया था उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए थे, एक पॉजिटिव केस और एक नेगेटिव केस। तो क्योंकि ये पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाय 3, tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका पाई बाय 3। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट था cot इनवर्स माइनस √3। सेकंड पार्ट लिख दिया। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cot इनवर्स माइनस थीटा, cot इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। cot इनवर्स माइनस थीटा, अगर cot इनवर्स माइनस में हो तो पाई माइनस cot इनवर्स थीटा होता है। तो पाई माइनस cot इनवर्स अपने प्लेस पर है और √3 cot के फॉर्म में क्या लिखेंगे, √3 वैल्यू होती है cot पाई बाय 6 की, √3 किसकी वैल्यू होती है cot पाई बाय 6 की। अब आप cot से cot कैंसिल कर सकते हो, तो एक आपका बचा पाई और एक बचा आपका पाई अपॉन में 6। दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 6 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 पाई माइनस पाई अर्थात 5 पाई बाय अपॉन में 6। तो दोनों पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। 2 पार्ट आपके पास था, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। पहले आपने दोनों को अलग अलग पार्ट सॉल्व करा। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आई थी 5 पाई बाय 3 और सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आई 5 पाई बाय अपॉन 3। दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट या हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स तो 2 पाई, ऐसे 6 एज इट इज है, 6 की टेबल में 6 1 टाइम तो 5 पाई एज इट इज रहेगा। 2 पाई में से 5 पाई माइनस करोगे तो आपका 3 पाई बचेगा माइनस का। फिर आप 3 और 6 को कैंसिल कर दोगे तो 3 और 2 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस का पाई और नीचे अपॉन में 2 बचेगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले मिले।